नमस्कार, न्यायशाला में आप सबका स्वागत है। एक मैक्सिम है लैटिन में, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। हमारी जितनी भी जुडिशरी की मैक्सिम्स हैं वो सारी लैटिन भाषा में ही हैं और उन्हीं मैक्सिम के आधार पर हमारे सारे जो जुरिस्प्रूडेंस हैं या फिर महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उन्हीं मैक्सिम के आधार पर होती हैं। तो ये जो मैक्सिम मैंने आपको बताया, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब होता है कि एक आदमी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1964 में 19 मार्च 1964 में ऐसा हुआ जब खुद हाई कोर्ट के जजेस को वारंट इशू किया गया और हाई कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट में ही जाके बेल अप्लाई करनी पड़ी और वहाँ से उनका जो अरेस्ट वारंट था वो निरस्त हुआ। तो आज के सेशन में मैं बात करूँगा इसी बारे में कि क्यों हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ और क्यों उन्हें उसी हाई कोर्ट में उस अरेस्ट वारंट को निरस्त कराने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उसमें क्यों इंटरवेंशन करना पड़ा। ये आज मैं आज के सेशन में आपसे बात करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण लॉ पॉइंट से भी है, बहुत महत्वपूर्ण जो लोग विधानसभा में हैं, पार्लियामेंट में हैं, जो लोग जिनको शक्तियां प्राप्त हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 105 और 94 के तहत जिन विधायकों को, जिन सांसदों को एक विशेषाधिकार देता है, मैं उसकी भी बात करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक मामला आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने करीब 6 पुलिस अधिकारियों को सज़ा सुनाई। हालांकि वो सज़ा बहुत कम थी, एक ऐसा माने कि वो एक दिखावे के रूप में सज़ा दी गई। एक ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि जो लेजिस्लेटिव है उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार का हनन कोई भी अधिकारी या कोई भी नहीं कर सकता। उसको स्थापित करने की कोशिश की गई। उन लोगों को 24 घंटे के से कम की ही सज़ा दी गई। हालांकि एक दिन उसमें बोला गया, लेकिन तब भी इसमें ये कहें कि 24 घंटे से कम की ही सज़ा दी गई। उसके पीछे भी वजहें रही होंगी, क्योंकि जब कोई भी सरकारी अधिकारी जब होता है, अगर 48 घंटे से ज़्यादा की कोई सज़ा हो जाती है तो उसका जो डीम्ड सस्पेंशन हो जाता है, तो शायद उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसमें 6 अधिकारियों में से 5 अधिकारी अभी कार्यरत थे, एक जो पुलिस अधिकारी थे, जो डीएसपी थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ये मामले की मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जो आपको मामला मैंने बताया कि जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को अपने ही हाई कोर्ट में जाना पड़ा, वो क्या मामला था वो मैं बात करूंगा। मामला ये था कि गोरखपुर से एक नरसिंह पांडे एक विधायक थे, जिनके खिलाफ केशव सिंह और 2 अन्य के नाम आए उसमें कि उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के झूठे मामले, पैम्पलेट बना के वो लोग प्रसारित कर रहे हैं, क्षेत्र में बांट रहे हैं। उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया। स्पीकर ने केशव सिंह और उन दोनों लोगों को तलब किया, जिसमें से केशव सिंह ने आने से मना कर दिया। फिर उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ। 11 मार्च को वारंट इशू होता है। 14 मार्च को वो बुलाए जाते हैं सदन में, लेकिन केशव सिंह जब उनको लाता है लखनऊ रेलवे स्टेशन में, जब वो पहुंचते हैं तो वो वहीं लेट जाते हैं। फिर मार्शल उनको लाद के लेटे ही स्थिति में लेके आते हैं। फिर जब वो विधानसभा के गलियारे में पहुंचते हैं फिर वो लेट जाते हैं और उनको फिर मार्शल उठा के लाते हैं। वहाँ उनसे स्पीकर पूछते हैं कि क्या ये पैम्पलेट आपके हैं, उन्होंने वो उस बात को स्वीकार करते हैं। बाकी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनसे ये भी कहा जाता है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, सदन से आप विधायकों से माफ़ी मांग लीजिए, इस पूरे सदन के सामने आप माफ़ी मांग लीजिए, आपका जो कृत्य है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इस बात से नाराज़ होकर और जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन थे उस बात की पुष्टि होने पर विधानसभा स्पीकर उनको 7 दिन की जेल भेज देते हैं। ये विधानसभा स्पीकर के पास या जो समिति होती है उसके पास विशेषाधिकार होता है कि जब वो जेल भेजती है तो वो कहाँ भेजती है। हालांकि सारे विधानसभाओं में एक परिसर भी होता है, जेल परिसर भी होता है, वहाँ भी वो रख सकती है या डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज सकती है। तो उनको डिस्ट्रिक्ट जेल 7 दिन के लिए भेजा जाता है। 19 मार्च को वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं। लगभग 6 दिन की सज़ा काटने के बाद हाई कोर्ट उनको बेल दे देती है। अब मामला यहीं पे फंसता है। जब हाई कोर्ट उनको बेल दे देती है तो जो स्पीकर होते हैं
वो उनको लगता है कि ये जुडिशरी जो है विधायिका के मामलों में दखल दे रही है, विधायिका को जो शक्तियां प्राप्त हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनमें दखलंदाजी कर रही है। तो एक जो है ऐतिहासिक मामला होता है, स्पीकर उन दोनों जजेस नसीरुल्लाह बेग और जेडी सहगल के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं। अब वो अरेस्ट वारंट के अगेंस्ट में दोनों जजेस जो है नसीरुल्लाह बेग और जेडी सहगल हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में वो जजेस थे उसी हाई कोर्ट में वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, जिसमें 28 जजेस की बेंच बैठती है और वो उसको कैंसिल करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और वो ये कहता है कि जो ये सज़ा थी वो बरकरार रहेगी। 7 दिन की जो सज़ा आपने 1 दिन की सज़ा जो निरस्त की थी, जो बेल दे दी थी, वो 7 दिन की सज़ा बरकरार रहेगी। और जो तो उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने जो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था वो भी वो वापस ले लेते हैं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, उसमें ऐसा बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इंटरवेंशन करना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कंसल्ट करके फिर ये मामला सुलटाया था। तो ये जो है एक ऐतिहासिक मामला उत्तर प्रदेश के सदन में हुआ था। ऐसे 4 मामले अब तक हो चुके हैं, 1958, 1964, 1989 और ये अब 2023 में ये मामला हुआ है। अगले सेशन में मैं अन्य सेशन जो ऐसे 4 और मामले हुए हैं, 3 और मामले हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।